हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं रेज्यूमे के ऊपर। अब ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप होता है जब भी हम किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं कि हमें अपना रेज्यूमे बहुत अच्छा एक लेवल तक का बनाना होता है कि आपकी स्किल्स जो है ना, मतलब आपकी स्किल्स चाहे कम ही क्यों ना हो लेकिन वो बहुत अच्छे से आप शो कर पाओ अपने रेज्यूमे में। एटीएस स्कोर बहुत मैटर करता है आपके रेज्यूमे का। तो सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि ये रेज्यूमे क्यों अच्छा है, हमें ये क्या देता है। और मेरा खुद का रेज्यूमे भी इसी टेम्पलेट पे बेस्ड है। जस्ट यहाँ पर नाम, नंबर, लिंक्डइन ये सब कुछ चेंज है, मेरा अपना है। पर रेज्यूमे बिल्कुल ऐसा ही है मेरा, ठीक है। अब सारी चीज़ें शेयर करना पॉसिबल नहीं क्योंकि उसके अंदर नंबर और बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं जो पब्लिकली शेयर करना तो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए मैं आपके साथ टेम्पलेट ज़रूर शेयर करूँगा और आपके स्टेप बाय स्टेप आपको ज़रूर बताऊँगा कि आपको क्या करना है। कोई भी डाउट हो आपको रेज्यूमे से रिलेटेड कि आपको क्या डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, क्या निकालना चाहिए, यू कैन कमेंट मी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपके पास ये इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको जैसे ही मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा इसकी, कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप लिंक पे प्रेस करोगे आपको लॉगिन करने को बोलेगा, आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको अगर नहीं खुल के आता है ये पेज, तो आपको उसी लिंक को वापस से प्रेस करना है, ठीक है। तो फिर ये खुल के आ जाएगा। ओपन एज टेम्पलेट करना है, ये ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। अब ये आने के बाद आपको क्या करना है, ये है आपका कोड एडिटर। यहाँ पर ये आपका कोड लिखा हुआ है, कौन सी लैंग्वेज में, ये लेटेक्स का कोड है, ठीक है। लेटेक्स का कोड है ये। तो ये जैसे आप करते हो ना, कोडिंग करते हो, तो आप कोड करते हो, आपको फिर कंपाइल होकर आउटपुट मिलता है, वैसे ये भी है। आप यहाँ पर जो लिखोगे वो आपको रिफ्लेक्ट होकर इधर मिलेगा और ये है आपका कंपाइल बटन। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, अगर आपको इसी के अंदर कुछ एडिट करना है, बेस्ट चीज़ बताऊंगा आपको, तो आप विजुअल एडिटर पे चले जाओ। अब जैसे यहाँ पे जे क्रेयन लिखा हुआ है ना। तो आप यहाँ पे अगर ओनली जे करना चाहते हो या अपना नेम लिखना चाहते हो तो जस्ट राइट इट, ठीक है। यहाँ पे आप राइट कर सकते हो और रिकम्पाइल करो तो यहाँ पे आपका नाम जो है वो शो होगा। अभी हमने ओनली जेक लिखा है तो यहाँ पे जेक शो हो रहा है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, आप इस नंबर की जगह अगर अपना नंबर डालना चाहते हो तो अपना नंबर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। बस कॉपी पेस्ट करना है अपनी चीज़ों को इसके अंदर और आपका रेज्यूमे रेडी हो जाएगा। इसके अंदर आपको अपना ईमेल डालना है। अब मैंने क्या क्या डाला है मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर आपका नंबर आएगा, उसके बाद मैंने डाल रखा है यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी, पर्सनल ईमेल आईडी, ठीक है। और लिंक्डइन डाल रखा है अपना यहाँ पे। और लिंक्डइन मैंने इतना लाइक बड़ा नहीं डाल रखा, लिंक्डइन डाल रखा है ओनली, ठीक है। वो लिंक्डइन लिखा हुआ आता है बस, और क्लिक करने पे लिंक्डइन पे पहुंचा जाता है क्योंकि इंटरनली लिंक अटैच है। और गिटहब डाला हुआ है और लीड कोड डाला हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ज़रूर मेंशन करनी है। और उसके बाद आता है आपका एजुकेशन का सेक्शन। एजुकेशन में आपको अपनी सबसे पहली यूनिवर्सिटी मेंशन करनी है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है ना वो आपका रीसेंट एजुकेशन है, वो आपका करंट एजुकेशन है, तो उसे आपको सबसे पहले मेंशन करना है। और अगर आपकी सीजीपीए अच्छी नहीं है तो आप मेंशन मत करो, पर हाँ ब्रांच ज़रूर मेंशन करो, इंटरवल ज़रूर मेंशन करो, कितने से कितने टाइम में और कौन सा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और कहाँ पर है, ये लोकेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी है तो अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ पे मेंशन करना चाहते हो तो आप यहाँ पर जस्ट इसे हटा दो। और अपनी जैसे मान लो साउथ यूनिवर्सिटी है, अगर आप वेस्टर्न यूनिवर्सिटी करना चाहते हो तो आप यहाँ से साउथ को हटा दो। सो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी यहाँ पे हो जाएगा, साउथ वेस्टर्न है ना। सो यहाँ पे अब आ गया है वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। ऐसे ही आप अपनी अपनी यूनिवर्सिटी का नेम भी डाल सकते हो। अगर आप यहाँ पे अलग से एक और चीज़ ऐड करना चाहते हो, मान लो आप 10th और 12th का भी मेंशन करना चाहते हो, तो आपको कोड एडिटर पर आ जाना है और यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम डाल सकते हो। आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आई होप, ठीक है। और यहाँ पे देखो रेज्यूमे सब हेडिंग लिखा हुआ है, जस्ट कॉपी इट, कॉपी कर लिया। और आपको बस एक और सेम टाइप का सेक्शन चाहिए, तो आपने इसको कर लिया यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। तो आपका ये पेस्ट हो गया यहाँ पे। इसको थोड़ी इसकी शिफ्टिंग सही कर देते हैं हम लोग, ठीक है। यार ये सब बिल्कुल कोड जैसा ही है अपने, ठीक है। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो आई थिंक इसके जैसा ही कॉलेज वापस यहाँ, हाँ देखो यहाँ पे आ गया हमारा। तो ऐसे ही आप यहाँ पे 10th की एजुकेशन 12th की एजुकेशन को ऐड कर सकते हो। परसेंटेज अच्छी है तो ऐड करो, नहीं अच्छी है मत ऐड करो, ठीक है। इसके बाद आते हैं एक्सपीरियंस पे। अब आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको क्या करना है, पहले तो अगर एक्सपीरियंस है तो आपको ज़रूर ज़रूर ऐड करना है उसको, वो तो ठीक है। और एक्सपीरियंस ऐड करते टाइम ये बात का ध्यान रखना कि आपको यहाँ पर एटीएस फ्रेंडली कीवर्ड्स का यूज़ करना है। एटीएस फ्रेंडली कीवर्ड्स आपको कौन देगा, आप जाओगे एआई पे, किसी भी एआई को यूज़ कर सकते हो, चैट जीपीटी या जेमिनाई को। और जाने के बाद आपको ये लिखना है कि आप किस रोल के लिए तैयार कर रहे हो और आपको उस रोल के लिए वो कीवर्ड्स दे देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर रेस्ट एपीआई लिखा हुआ है, फास्ट एपीआई लिखा हुआ है ना, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल लिखा हुआ है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स,
फुल स्टैक वेब एप्लीकेशंस, फ्लास्क, रिएक्ट, डॉकर, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं क्योंकि ये सारी एटीएस फ्रेंडली चीज़ें हैं। आप एसडी रोल के लिए कर रहे हो या आप किसी और रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, है ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग, उस रोल के अकॉर्डिंग अपने रेज्यूमे के लिए कीवर्ड्स मांग सकते हो, ठीक है, तो वो आपको दे देगा। तो ये चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अगर आपके पास रेज्यूमे में अगर एक्सपीरियंस डालने को नहीं है कि एक्सपीरियंस भाई है ही नहीं मेरे पास, क्या डालूं, तो आपको क्या करना है, तो दो काम हो सकते हैं, या तो आप फेक एक्सपीरियंस डाल दो या आप एक्सपीरियंस का कॉलम ही रिमूव कर दो। तो फेक एक्सपीरियंस आपको कब डालना है, जब रोल आपका फुल टाइम का है। अगर इंटर्न भी है, इंटर्न में भी है, अगर आपका कंपनी अगर आपको इंटर्न भी प्रोवाइड कर रही है, तो आपको क्या करना है, आपको फेक एक्सपीरियंस बिल्कुल ऐड नहीं करना, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आपके, एक तो होता है कंपनी ध्यान नहीं देती क्योंकि कंपनी इंटर्नशिप दे रही है आपको, तो कंपनी उतना ध्यान नहीं देती कि आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है ना। तो इससे क्या होता है कि मतलब आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जो चीज़ें मतलब फेक चीज़ें आपके रेज्यूमे में कम हो जाती हैं, फेक चीज़ें कम हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट, आपको प्रोजेक्ट में क्या डालना है, प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम और यहाँ पर अपना टेक स्टैक डालना है, ठीक है। अब जिन्होंने एक्सपीरियंस को कम्प्लीटली रिमूव करने का सोचा है, उनके लिए एक्सपीरियंस का सेक्शन कम्प्लीटली खाली हो जाएगा। तो इस रेज्यूमे को भरना कैसे है, आप क्या कर सकते हो, टेक्निकल स्किल्स के नीचे, टेक्निकल स्किल्स के नीचे एक और कॉलम ऐड कर सकते हो अचीवमेंट्स का, और अचीवमेंट तो आपको करना ही करना है ऐड। आपकी जितनी अचीवमेंट्स है, चाहे आपकी कॉन्टेस्ट रेटिंग हो जाए या फिर आपके कॉन्टेस्ट की रैंक हो जाए, आपको उससे ऐसे दिखाना है कि आप ही हो बस, ठीक है। सम इतने परसेंट लीड कोडर्स में आप आते हो, आप ये रैंक गेन कर चुके हो, आप ये चीज़ें इकट्ठे कर चुके हो, बहुत कुछ आपको वहाँ पे मतलब एक तरह से शो ऑफ देखो करना पड़ता है, ठीक है, शो ऑफ करना पड़ता है। आपको खुद लगेगा मैं ये सब चीज़ें क्यों लिख रहा हूँ, ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना, पर देखो करना पड़ता है, कंपनी देखती है। आप अपनी जेई की रैंक वगैरह मेंशन कर सकते हो अगर आपके पास अच्छी आई है, आपकी किसी और प्लेटफॉर्म पे रेटिंग है आप वो मेंशन कर सकते हो, कोई हैकेथॉन में पार्ट लिया है वो मेंशन कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो कोडिंग हैकेथॉन था या आपने आइडिया जनरेशन का कोई हैकेथॉन इवन किया है, ओके। आपने कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स, ताकि आपके प्रॉब्लम, नंबर ऑफ प्रॉब्लम ज़्यादा दिखे, ठीक है। अगर आपने इंटर कॉलेज भी पार्टिसिपेट किया, यू कैन ऑल्सो ऐड देम, ठीक है। बहुत सारी अचीवमेंट्स मैंने आपको बता दिया। अगर आपने कोई ऐसा सर्टिफिकेट लिया है जो ऑनलाइन है, तो उससे ऑनलाइन मेंशन मत करो, ना बोलो कि आप वहाँ जाकर आपने दिया है, जस्ट मेंशन कि आपने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है इन दिस हैकेथॉन। आप ये सब चीज़ें खुद से नहीं लिखोगे, सारी चीज़ें एआई से लिखवाओगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो बहुत अच्छे मैनर में आपको लिख के देगा, और आपको उसके नीचे क्या ऐड करना है, सर्टिफिकेशंस ऐड करना है। ये सारी चीज़ें मैं अपने रेज्यूमे से देख देख के ही बोल रहा हूँ, आपको सर्टिफिकेशंस ऐड करना है। अब इस टेक्निकल स्किल्स के नीचे आपको सेम कॉलम कैसे ऐड करना है उसके ऊपर बात करते हैं। आपको जाना है कोड एडिटर पर, और आपको जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसे पढ़ना, सेक्शन है तो एक सेक्शन आ गया, यहाँ से आपको बिगिन करना है, एंड आइटम साइज वगैरह, ठीक है। आपको इससे पूरा का पूरा कंट्रोल सी से कॉपी, आपने भी बहुत कॉपी पेस्ट किया होगा अपने कॉलेज में, ठीक है, सब करते हैं। आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, अब देखो सेम टेक्निकल स्किल्स का एक और सेक्शन बन के आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब आपको इससे क्या बनाना है, इससे अगर आप अचीवमेंट का बनाना चाहते हो तो अचीवमेंट्स बना सकते हो, ACHIEVEMENTS। अब देखो अचीवमेंट्स बन गया। अब आप इसमें ये बोल्ड लेटर्स को क्या कर सकते हो, लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क्स एंड ये कॉलन, आप इन सबको रिमूव कर सकते हो, और यहाँ पे जस्ट सिंपल टेक्स्ट में अपना बुलेट पॉइंट्स में अचीवमेंट्स को डाल सकते हो, ठीक है। आप बुलेट पॉइंट्स नहीं लगाओगे तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुलेट्स का यूज़ कर दिया है, ठीक है। बाकी आई रिकमेंड कि आप टेक्निकल स्किल्स में तो बुलेट्स यूज़ ना ही करो, और अचीवमेंट्स में भी ना करो, ठीक है। और आप सर्टिफिकेशन में कर सकते हो, ठीक है। सो ये था पूरा का पूरा आपके रेज्यूमे का ओवरव्यू। अगर मेरे से कोई क्वेश्चन बाकी रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने ट्राई किया है आपके हर एक क्वेश्चन को आंसर करने का। और प्लीज़ अगर आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे कुछ लिख रहे हो तो सारी चीज़ें एटीएस फ्रेंडली लिखना फॉर द पर्टिकुलर रोल, क्योंकि रोल के बिना कभी भी एटीएस होता ही नहीं है। मतलब अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप एटीएस स्कोर चेक कर लो और वो आपसे रोल नहीं पूछ रहा, तो इट इज़ कम्प्लीटली फेक। क्योंकि आप डेटा एनालिटिक्स के लिए रिज्यूमे बना रहे हो या एसडी रोल के लिए, क्या रोल है आपका वो जाने बिना वो कैसे जज करेगा, वो कैसे कीवर्ड्स खोजेगा, है ना। क्योंकि अगर आप डेटा एनालिटिक्स के लिए बना रहे हो तो वो देखेगा बी क्रिप्ट है कि नहीं है, पाइथन है कि नहीं है, एमएल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर किया है, अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना,
मैं आपको ज़रूर बता दूँगा कैसे करना है चीज़ों को। और अगर आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट में देखो डेट मेंशन करनी है या नहीं करनी वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इनके साथ-साथ अपने कोड की लिंक वगैरह भी शेयर कर दोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और क्या होता है जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो तो आपका रिज़्यूमे ना उनकी स्क्रीन पे खुला रहता है। तो वो उसको पढ़-पढ़ के ही आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो आपकी साइट पे वहीं पे विज़िट भी कर सकते हैं, है ना? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।